जी अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं साजिद अमीन फ्राम अमीन एग्री एंड लाइफ स्टॉक फार्म टोबा टेक सिंह। दोस्तों, आज एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, अचानक जहन में आ रही थी, तो मैंने कहा शायद कोई इस बारे में हमसे बेहतर गाइड कर सके या हमारे इस सोच को थोड़ा तब्दील कर सके। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो लगाई थी जोटियों की, तो उसके बाद अक्सर लोगों की कॉल आई और वो पूछते थे कि आप तोल के इनको किस रेट पे सेल कर रहे हैं। तो मैंने भी अक्सर वीडियोस में देखा है कि कुछ लोग जोटियाँ जो हैं प्रेग्नेंट या जो फंडर हैं अभी, वो तोल के सेल करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ आप देखें कि जो भी चीज़ तोल के सेल होती है उसकी जो बाकी क्वालिटीज़ हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं कि ये कंफर्म वही होंगी। जैसे आप आलू, सब्ज़ी, कोई फ्रूट लेने जाएं या इवन आप गोश्त लेने जाएं, तो आपको पता है कि ये जी गाय का गोश्त है, इसका ये रेट है, चिकन है, इसका ये रेट है, मतलब स्पेसिफाई होता है कि जी इसको इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जोटियों के मामले में ये बिल्कुल नहीं आप कर सकते, क्योंकि अक्सर आप देखें कि सेम वेट की दो भैंसें होती हैं, बल्कि अक्सर ये होता है कि कम वेट वाली का अक्सर दूध ज़्यादा होता है, खूबसूरती ज़्यादा होती है, ज़्यादा वेट वाले की अक्सर खूबसूरती कम होती है और वो रेट में भी कम होती है। तो फिर कैसे आप तोल के ये डिसाइड कर सकें कि ये भैंस महंगी है और ये सस्ती है? चलें, ये तो समझ आता है कि फंडर जोटी है तो आप गोश्त के हिसाब से ले रहे हैं, तो अगर गोश्त का रेट 800 रुपया केजी है तो लाइव वेट में आप 400 रुपया पर केजी अगर परचेज़ करते हैं तो वो तकरीबन 800 रुपये पर केजी ही गोश्त पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जी हम कोई ब्रीड नहीं ले रहे, हम गोश्त के रेट पे जोटियां ले रहे हैं जिनको हम गब्बन करके सेल करेंगे। लेकिन ये जो गब्बन और तैयार जोटियाँ, ये इसके साथ मेरा ख्याल है कि ये जानवरों के साथ नाइंसाफ़ी है कि अगर आप इनको तोल के हिसाब से इनका रेट लगाएं। इस मामले में आप देखें कि जो नॉर्मल जोटी होती है या जो तैयार भैंस है वो तकरीबन 600 केजी तक एक अच्छी हाइटेड भैंस जो है वो होती है। उसी वेट में आपको 20 केजी दूध देने वाले भी मिलेगी और उसी वेट में आपको 10 केजी दूध देने वाली भी मिलेगी। तो कैसे आप वेट के हिसाब से ये सोच सकते हैं कि दोनों का रेट सेम है? हालांकि उनका रेट कभी सेम नहीं होता। बल्कि इस मामले में मैं इंशाल्लाह एक प्लान कर रहा हूँ कि हमारे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस व्यापारी है, उसका इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह किसी जानवर का वो रेट डिसाइड करते हैं कि ये 5 लाख का है या 3 लाख का है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इंशाल्लाह हम एक प्लान कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई टाइम मिलता है तो आपके साथ ये ज़रूर शेयर करेंगे। अब आपको एक मैं छोटी सी ब्रीड की मिसाल देता हूँ। ये हमारे पास एक खीरी जोटी है घर की, इसको ज़रा गौर से देख लें। इसका तकरीबन जो वेट है वो अराउंड 300 केजी प्लस माइनस 10-15 केजी होगा। तो इसका अगर आप इस तरह की मार्केट से लेने जाएं तो आपको मैक्सिमम इस वेट की जो है वो 140-50 तक मिल जाती है। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं कि इसका ये हम सेल नहीं कर रहे और ना मैं सेल के लिए इसकी कह रहा हूं। इसका हमें 2 लाख भी मिलता है और हमने दी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रीड क्या है। तो अगर तो आप तोल के ब्रीड लेना चाहते हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी ये आप 2 लाख की तोल के लें और आपकी 5 लाख की सेल हो जाए, तो इस गलत फहमी में कोई बिल्कुल ना रहे। हाँ, अगर आप नॉर्मल भैंस लेना चाह रहे हैं तो फिर तो है, वरना आप ख़ुद सोचें कि गोश्त के रेट पे तोल के आपको कोई अच्छी नस्ल की जोटी कैसे दे सकता है। इसलिए ये एक चीज़ थोड़ी सी मतलब हमारी समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन अगर किसी भाई को ये इस मामले में हमें क्लियर कर सके। बाकी ये है कि जिन लोगों ने आज तक तोल के लिए हैं अक्सर फंडर जोटियाँ या गब्बन, तो उनमें से अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करे और बताए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तोल के जो मिलती हैं वो बिल्कुल हल्की क्वालिटी की होती हैं, क्योंकि असल में भैंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने इसकी रिकॉर्ड कीपिंग नहीं की शुरू से। हाँ, अगर रिकॉर्ड कीपिंग की हो, बेशक इसका 15 केजी भी हो, लेकिन हमें पता हो जी कि इतने में जो भैंस आ रही है उसका इतना दूध होगा, ये उसकी क्वालिटीज़ होंगी, तो फिर तो चले हम कह सकते हैं कि जी जिस तरह ये देखें फ्रीजन में हॉल्स्टीन फ्रीजन जो है
उसमें आप देखें कि उन्होंने ब्रीड को डेवलप किया है, उसमें यूनिफॉर्मिटी है। आपको देखिए उनका कलर पैटर्न सेम मिलता है, अक्सर हाइट सेम मिलती है, और मिल्क प्रोडक्शन भी तकरीबन क्लियर होती है कि ये एवरेज जो देंगी वो उनकी एवरेज 30 से 40 के राउंड अबाउट होगी, या एक सुए का दूध वो 8,000 9,000 देंगी। फिर तो चलें आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर यार 300 केजी की हम बछड़ी ले रहे हैं तो वो इतने में होनी चाहिए, अगर 400 केजी की ले रहे हैं इतने में होनी चाहिए। लेकिन भैंस में ये मसला है कि भैंस जो है वो अभी तक ब्रीड हमने प्रॉपर डेवलप ही नहीं की। तो एक ही वेट की जो दो जोटियाँ होती हैं या दो भैंसें होती हैं उनमें क्वालिटी का बहुत फ़र्क होता है। तो कैसे वेट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो वज़न है वो जी इस वज़न के हिसाब से इसका रेट हो? तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर किसी ने गवाल का काम करना हो तो उसको अगर कोई तोल के देता है तो मेरा ख्याल है कि वज़न तोल की बजाय उसको चाहिए कि वो दूध तोल के रेट फ़िक्स करे। जैसे लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जी वो कहता है जी मैं आपसे लूँगा जी 30,000 रुपये लीटर, मतलब एक जो 15 केजी दूध वाली है वो आपसे 4,500 की, जो 20 केजी वाली है वो 60,000 सॉरी जो 15 केजी वाली है वो 4.5 लाख की बन जाएगी, जो 20 केजी वाली है वो 6 लाख की बन जाएगी। तो फिर तो समझ आता है जी कि हम दूध के हिसाब से रेट फिक्स कर रहे हैं। अब उसमें भी देखें कि एक जो 20 केजी वाली होती है एक बहुत खूबसूरत होती है, उसका मार्केट में रेट ज़्यादा लगता है, और वही 20 केजी वाली अगर उसका सींग टूटा हो, दुम ना हो, या उसकी कोई और उसमें ज़ाहरी नुक्स हो जिसका दूध की मिकदार पे कोई फ़र्क ना पड़ता हो लेकिन फिर भी उसका रेट कम होता है। अक्सर देखने में आया कि एक बहुत खूबसूरत 12 केजी दूध वाली जो भैंस है वो अक्सर 20 केजी वाले से ज़्यादा रेट पे सेल हो जाती है, सिर्फ अपनी खूबसूरती और ज़ाहरी जो उसकी खसूसियात होती हैं उसकी वजह से। क्योंकि अभी तक हमने कोई डिफ़ाइन नहीं किया कि हमारी जो मतलब किसी के पास भी ये जो सिमेट्री है वो नहीं है कि जी हमारे पास जो ब्रीड है या हमारे पास जो नस्ल चली आ रही है वो एग्जैक्टली सेम मिल्क प्रोडक्शन रखती है, उसकी खसूसियात सेम होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अक्सर आप देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े ब्रीडर हैं उनके भी अगर 100 जोटियाँ पैदा होती हैं तो उसमें से 10-15 बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं और बाकी जो 70-80 होती हैं वो एवरेज क्वालिटी की होती हैं, और फिर वो दिखाते भी अपनी वही 10-15 हैं कि जी ये हमारी ब्रीड है। इसकी बेस पे फिर वो अपना आगे कारोबार चलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हमें बजाय इसके कि अपने आप को सही साबित करने पे टाइम ज़ाया करें, हमें अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। वैसे तो ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट जो है ये कोई आप अक्सर जो इस बारे में कुछ ना कुछ करते रहे हैं, ये कुछ छोटा काम या आसान काम नहीं है। ये एक जो फ़र्द वाहिद है ना, या कोई फार्मर कहे कि मैं अपने तौर पे कर लूँ तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए एक लंबी पॉलिसी और एक तकरीबन निसफ सदी चाहिए होती है कम से कम। ये 5 साल 10 साल का ये काम ही नहीं है कि आप कहें कि 5 साल में या 10 साल में हम इसको बेहतर कर सकें। तो इसलिए अभी तक जो मार्केट में चल रहा है वो यही है कि आप जोटी या भैंस जो है वो ज़ाहरी उसकी खसूसियात देख के उसको सेलेक्ट करते हैं, उसी की बेस पे आप रेट लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत कम जगह ऐसी होंगी जहाँ से आप ये कह सकें कि हम दूध का वज़न करके या दूध के हिसाब से भैंस ख़रीदते हैं या दूध के हिसाब से रेट लगाते हैं। अक्सर हर भैंस का अपना अपना रेट होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये दोनों जोटियाँ देखें, इनका तकरीबन वज़न आपस में सेम है, कलर भी सेम है, लेकिन एक छोटा सा देखिएगा, इसका हवाने की बनावट देखें और इसकी देखें थोड़ी। जो आगे वाली गई है उसके सींग कुंडे ज़्यादा, इसके थोड़े से खुले हैं, खुले ज़्यादा तो नहीं है, ये देखें ज़रा। और इन दोनों जोटियों को जब हमने ख़रीदा था फंडर, तो ये वाली जो जोटी है ये 20,000 कम रेट की थी और वो 20,000 ज़्यादा रेट की थी। इसी तरह आपको एक और जोटी दिखाते हैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए। ये वाली देखें, ये अभी तकरीबन 6 महीने से ऊपर किया प्रेग्नेंट, बल्कि 7वां चल रहा है इसका। इसके अभी 2.5 से मेरा ख्याल 3 महीने पूरे ही रहते हैं इसके।
तो ये वाली जो जोटी है, ये हमने जब फंडर ली थी तो तभी हमने इसको 1,95,000 का लिया था। जी हाँ, अब आप देखें तो आपको मार्केट में जो है वो 2 लाख में गब्बन जोटी भी मिल जाती है। इसकी हाइट अच्छी थी, थोड़ी थी कमज़ोर, लेकिन हमने सिर्फ इसके जो उस टाइम थनों की जो फासला था और जो उनकी जगह थी ना, जिस तरह मतलब बनावट बनी हुई थी नीचे, उसके हिसाब से हमने लिया था देख के, और इसीलिए हमने रेट भरा था। और ये इस में जो हमारी है सेकंड जो ज़्यादा रेट वाली है वो जोटी है। बाकी ये देखें माशाल्लाह। दूसरा ये कि अक्सर लोग जो फ़ोन पे पूछ के और वीडियो पे सिलेक्शन करते हैं, उनसे गुजारिश है कि इस तरह फार्मिंग नहीं होती दोस्तों। ना तो आपको वीडियो में कोई समझ आती है और ना ही आप ये कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा खुद जाके देख के अपनी आंखों से फिर सिलेक्शन नहीं कर सकता, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक अच्छा फार्मर बन सकता है या इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। का रेट है, क्योंकि जो वीडियो में होती है चीज़ और जो ज़ाहरी आप आके देखते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। कभी भी आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग जाता है, लेकिन आप कभी भी जो है वो एक जानवर का रेट जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि जी ये वीडियो बेस पे करके जी यहीं फ़ाइनल कर लें। एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये जो जोटियाँ वेट के हिसाब से सेल करते हैं, लास्ट टाइम उनमें से एक ने हमसे 12 जोटियाँ ली, तो उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन के बाद उनकी वीडियो आई। तो उस वीडियो में हमारी जो जोटियाँ थी उसमें से सिर्फ 7 जोटियाँ शो हुई और 5 नहीं शो हुई। तो हमने पूछा यार वो बाकी किधर गई? कहता यार वो तो वेट के हिसाब से सेल करने वाली थी नहीं, क्योंकि वो जी आपसे हमने महंगी ली थी, तो वज़न के हिसाब से देने में वो नुकसान कर रही थी, तो वो उन्होंने बाहर मंडी में सेल की वज़न के बगैर। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं जी कि मंडी से आपको सस्ती वेट के हिसाब से मिल जाएगी, तो ये आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि हर बंदा जो है वो आजकल बड़ा समझदार है, तो वो बड़ा सोच समझ के आपको हर चीज़ देता है। बाकी उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आप हमें भी इस मामले में थोड़ा गाइड कर सकें या कोई हमारी सोच को थोड़ा अगर किसी को गलत लगती है तो सही कर सके, तो हम ओपन माइंडेडली आपसे सीखने को तैयार हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सही सलामत होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए